नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। जल मनुष्य के शरीर में 70% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ जल का ही होता है। इंसान 5 दिन बिना खाए पिए रह सकता है, लेकिन बिना पानी के एक दिन भी गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। पानी केवल पीने के लिए ही नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन के उद्देश्यों जैसे कि स्नान, खाना पकाना, सफाई और कपड़े धोना, जितने भी कार्य होते हैं लगभग हमारे हिस्से में पानी का भी हमारे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है जितना कि खाना खाना होता है। लेकिन खाना खाए बगैर इंसान रह सकता है, लेकिन पानी पिए बिना बिल्कुल भी इंसान नहीं रह सकता है। आपको बता दें, हर काम में जल का उपयोग होता है। कोई काम नहीं हो सकता बिना मनुष्य के जीवन में एक एक कदम पर जल की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ऐसे में किसी देश या किसी राज्य में जल की कमी हो जाए तो वहां के लोग कैसे अपना जीवन जिएंगे? ऐसा ही भारत के बेंगलुरु में हो रहा है। आप सोचकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बिना पानी के वहां के लोग अपना जीवन कैसे बिता रहे होंगे। तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि बेंगलुरु में पानी की कमी हो गई है। बताते हैं कि बेंगलुरु में लगातार पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। वहीं अब बेंगलुरु में जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने स्विमिंग पूल में पीने के पानी के उपयोग पर रोक लगा दी है। अगर बात कही जाए बीते 2 से 4 दिन पहले के बारे में, तो वहां पर आदेश दिया गया कि स्विमिंग पूल में पीने के पानी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। बोर्ड ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। शहर में जल संकट के बीच बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने स्विमिंग पूल में पीने के पानी के उपयोग पर रोक लगा दी है। आदेश दिया गया है कि स्विमिंग पूल में पीने के पानी, जिसे पोर्टेबल पानी भी बोर्ड कहता है, उसको लेकर आदेश का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। यानी कि बेंगलुरु के जितने भी लोग हैं उन्हें 5,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। इस बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भाजपा पर तीखा हमलावर बोलते हुए कहा कि आरोप भी लगाया कि पार्टी बेंगलुरु में पानी की कमी पर राजनीति करना चाहती है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा कल राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन योजना बना रही है। उन्हें जो करना है वो कर ले, पहले उन्हें केंद्र सरकार से संपर्क करने दे और महादया और मेकेदातु परियोजनाओं की अनुमति देने के लिए कहे। वहीं डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि बेंगलुरु में पानी की ऐसी कोई कमी नहीं बताई जा रही है। यानी कि बेंगलुरु के डिप्टी सीएम के हिसाब से पानी की कमी वहां बिल्कुल भी नहीं है। उनका कहना है कि ये भाजपा है जिसने पानी की कमी पैदा की है। वे क्या कर रहे हैं? हम तमिलनाडु को कानूनी रूप से जो मांगा गया है वो प्रदान कर रहे हैं। बेंगलुरु को पानी की उपलब्धता कराना हमारी प्राथमिकता है। यानी कि सीधा सीधा बेंगलुरु के जो डिप्टी सीएम है वो भाजपा पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाजपा तो केवल राजनीति कर रही है पानी को लेकर। वहीं साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो बेंगलुरु के नोडल मंत्री हैं, यानी कि उनका ये भी कहना है कि सरकार संकट से निपटने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वी राम प्रसाद मनोहर ने कहा कि बेंगलुरु के लोगों और वैश्विक नागरिकों को बेंगलुरु के बारे में यह स्पष्ट करना चाहिए कि 1 करोड़ 40 लाख की आबादी वाले शहर में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 150 लीटर पानी की खपत होती है। बेंगलुरु के लिए आवश्यक कुल मात्रा में 20 लाख है, यानी कि 20 लाख पानी की जरूरत है। वहां पे 20 लाख क्विंटल पानी की जरूरत है। शहर को जिन स्रोतों से पानी मिल रहा है उस पर बोलते हुए उन्होंने ये भी बताया कि अभी कावेरी से हमें 1,450 MLD पानी मिल रही है। वर्तमान में जलाशय 34,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी प्रदान करता है। बेंगलुरु को अगले 5 महीने तक सिर्फ 8 TMC पानी की ही जरूरत है। जुलाई तक कावेरी का पानी पर्याप्त रहेगा। वहीं भाजपा की राज्य इकाई ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन भी किया। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बेंगलुरु में बढ़ते जल संकट के बारे में पहले से जानते हुए भी लोगों के हितों के लिए खिलाफ काम किया है। तमिलनाडु में अपने गठबंधन सहयोगियों को खुश करने के लिए पानी छोड़ दिया है। ना तो सीएम सिद्धरमैया और ना ही डीसीएम डीके शिवकुमार ने शहर के जल संकट वाले किसी भी इलाके का दौरा किया है और लोगों की दुर्दशा को समझना। इस बीच राज्य सरकार ने पेयजल के अन्य कार्यों में उपयोग कर रोक लगा दी है। अब इस संबंध के बारे में बात कही जाए तो 15 मार्च से सख्त कानून भी लागू कर दिया गया है।
तो इस तरीके से बेंगलुरु के लोगों की बात कही जाए तो जल संकट में वो पड़े हुए हैं। वहां पीने की पानी की कमी है, एक एक दिन छोड़कर वहां के लोग नहा रहे हैं। स्विमिंग पूल में अगर कोई व्यक्ति पानी वहां से भी यूज करता है तो उस पर भी रोक लगा दी गई है और 5,000 रुपए जुर्माना देने को भी सरकार ने निर्देश दे दिया है। तो यानी कि अगर बेंगलुरु के लोग अगर पानी का इस्तेमाल स्विमिंग पूल से भी करते हैं तो 5,000 रुपए उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। तो इस तरीके से पानी के संकट से जूझ रहा है बेंगलुरु राज्य। वहीं अगर बात कही जाए बेंगलुरु सरकार के बारे में तो बेंगलुरु सरकार का ये कहना है कि भाजपा एक राजनीति कर रही है। भाजपा के पास कोई और मुद्दा नहीं है क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है। भाजपा के पास कोई और मुद्दा नहीं है, लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसलिए भाजपा मुद्दे ढूंढ रही है। बेंगलुरु में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास जल पर्याप्त है, जुलाई के महीने में और पर्याप्त हो जाएगा। इस तरह के तमाम जो अपनी बातें हैं बेंगलुरु सरकार बता रही है, लेकिन भाजपा कटाक्ष भी कर रही है, भाजपा भी वार कर रही है कि लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। फिर पानी की अगर कमी नहीं है तो फिर लोग पानी के लिए क्यों तरस रहे हैं? और स्विमिंग पूल से पानी इस्तेमाल करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना आखिर क्यों लगाया गया अगर पानी की कमी बेंगलुरु में नहीं है? और बेंगलुरु सरकार ने अगर पानी की बहुत बेहतरीन व्यवस्था की है तो आखिर ये संकट क्यों लोगों के सामने आ रहा है? अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टीवी 24।